लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था सामान्य परिचय के बारे में। आज हम राजस्थान की स्थिति और अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। यदि मैं सेव को बीच में से ऐसे काटूं तो 2 बराबर भागों में कटता है। ठीक है, वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को ऐसे बीच से काटते हुए एक रेखा खींचूं जो 2 बराबर भागों में काटे। ये जो रेखा है ये 2 बराबर भागों में काट रही है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इस रेखा को मैं भूमध्य रेखा कहता हूँ। भू का मतलब भूमि, मध्य मतलब मध्य से गुजरने वाली, यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहता हूँ। ठीक है, इसी को मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ हम ठीक बीच में चांदे को रखते हैं। एंगल मापने के लिए चांदा यूज़ करते हैं ना, डी, उसको रखते हैं। और उसको रख के मैं, ऐसा ही तो होता है चांदा, ठीक है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, उसको रख के हम कोण मापना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस साइड में कोण मापूँ, यहाँ रख के डी से इधर, मान लो यहाँ कुछ आया, यहाँ कोण आया मान लो 10, फिर इधर मापा, इधर भी 10। ठीक है, इन दोनों को ऐसे मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया, ऐसे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ मापा, यहाँ आया कुछ 20, यहाँ आया कुछ 20, मान रहे हैं पर कोई फिक्स नहीं है। इन दोनों को ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ भी मापूँ 10, यहाँ भी मापा 10, इन दोनों को ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, ऐसे मिला दिया। ठीक, इसको मैंने क्या बोल दिया, कुछ भी, चलो इसको छोड़ो एक बार। ठीक है, इसको छोड़ दो। अब ऐसे ऐसे मैंने एक लाइन खींची, ठीक बीच में से एक खड़ी लाइन खींची। ये भूमि है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसके ठीक एक तो ऐसे ये लेटी हुई और ये खड़ी हुई लाइन, ये लेटी हुई लाइन है, इसको भूमध्य रेखा कहता हूँ मैं। और ये जो वर्टिकल जो सीधी लाइन है जो 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको मैं ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहता हूँ। ठीक है, चलो अब इधर देखो, इतना समझ में आ गया एंगल कैसे मापते हैं। ये ऐसे 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 एंगल बनते जाएंगे और ये लाइनों को मिलाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते देखो, ऐसे करते करते हाँ बता, ये बना लिया मैंने। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाऊँ मैं तो भी क्या है, अक्षांश का मान बढ़ेगा। नीचे जाऊँगा तो भी अक्षांश का मान बढ़ेगा। ऊपर ध्रुवों पे जाके 90 डिग्री, नीचे जाके 90 डिग्री, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएंगे तो मान क्या है, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, यही तो है। ठीक है, इसको, ये जो ग्रीनविच रेखा है इसको मध्य अपराह्न रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये समय निर्धारण में काम आती है। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। अब देखो, ये रेखा आ गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, अब 23.5 डिग्री रेखा है, उसको, ये ऊपर है, ये भूमध्य रेखा, ऊपर वाले को क्या कह दिया मैंने, उत्तरी अक्षांश। चलो इससे पहले ये देखो, ये मेरी पृथ्वी थी। ठीक है, ये मेरी पृथ्वी थी। इस पृथ्वी को भूमध्य रेखा ने 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश ने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर वाले भाग को मैंने क्या कह दिया, उत्तरी गोलार्ध कह दिया। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोल दिया। नीचे वाले भाग को मैंने दक्षिणी गोलार्ध नाम दे दिया।
ऐसे ही ये 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच रेखा, ये भी दो भागों में बराबर भागों में बांटती है। इधर वाले को मैंने क्या पूर्वी गोलार्ध कह दिया, इधर वाले को मैंने पश्चिमी गोलार्ध कह दिया। ठीक है, इधर वाले को मैंने पूर्वी गोलार्ध कह दिया, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध कह दिया, यानी भूमध्य रेखा ने दो बराबर भागों में बांटा। ठीक है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कह दिया, नीचे वाले को मैंने दक्षिणी गोलार्ध कह दिया। देशांतर रेखा ने 0 डिग्री देशांतर ने दो बराबर भागों में बांटा, इधर वाले को मैंने पूर्वी गोलार्ध कह दिया, इधर वाले को मैंने पश्चिमी गोलार्ध कह दिया। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया देशांतर रेखा के, ये देशांतर रेखा के इस साइड का पूर्वी गोलार्ध, इधर का पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर की साइड उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो भूमध्य रेखा आ गई। अब ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको मैं भूमध्य रेखा कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं एंगल मापते मापते से ऊपर चलूँ और मैं यहाँ इसको मैं 23.5 डिग्री लिख दूँ। ठीक है, 23.5 डिग्री, तो ऊपर की तरफ है, ये अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश होगी। ठीक, नीचे रेखा होगी जो भूमध्य रेखा के भूमध्य यानी 0 डिग्री अक्षांश के रिस्पेक्ट में जो ऊपर की तरफ होगी उत्तरी अक्षांश होगी, ये उत्तरी अक्षांश होगी। नीचे की तरफ होगी वो दक्षिणी अक्षांश होगी। ठीक है, ठीक है, और ये जो है इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री देशांतर के रिस्पेक्ट में इधर वाली क्या होगी, पूर्वी देशांतर होगी, इधर वाली पूर्वी देशांतर होगी। 0 डिग्री देशांतर के रिस्पेक्ट में इधर वाली पश्चिमी देशांतर होगी। ठीक है, इसको मैंने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिख दिया, ऊपर की तरफ है उत्तर में तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो है इसको मैंने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बता दिया। फिर मैं आगे चलूँ तो ऐसे नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं कोण का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री था, अब यहाँ 0 डिग्री था, 23.5 हो गया, फिर यहाँ 66 डिग्री का मैंने एंगल लिख दिया, ये भी इधर 66, ये भी इधर 66। ठीक है, दोनों मिला दिया, 66 डिग्री एंगल हो गया। ये 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश होगा, ये 0 डिग्री अक्षांश के इस साइड में है तो। ठीक है, और यहाँ जो आ गया लास्ट पॉइंट, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कह दिया जाता है और दक्षिणी डिग्री जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो तो कर्क रेखा है मेरी। ठीक है, भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा से ठीक नीचे वाली 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर गया मैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर ऊपर गया मैं 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर की तरफ होगा उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं तो। ठीक है, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मैं अंटार्कटिक वृत्त कहता हूँ। ठीक है, अब फिर और ऊपर चलूँ मैं, ये 90 डिग्री आ गया, ये एक पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं इसे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। ये मेरा उत्तरी ध्रुव कह दिया जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव कह दिया जाता है। यहाँ जनजीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, ये ध्रुव हैं, यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, जीवन मात्र न के बराबर होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, ये मेरा अंटार्कटिका वृत्त है। ठीक है, ये पढ़ लिया था मैंने। चलो आगे देखो। अब देखो राजस्थान की है, राजस्थान की स्थिति देखेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, ये मेरा ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर,
जीरो डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये ग्रीनविच बोल दो, ये भूमध्य बोल दो। ये मेरा पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति है ग्लोब या विश्व के रेस्पेक्ट में बताऊं तो ये उत्तर और पूर्व गोलार्ध में पड़ती है, ठीक है, उत्तर और पूर्व गोलार्ध में पड़ती है। इसको तुम्हें वैसे समझाना है तो चलो वैसे पहले ऐसे ही बता देते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है उत्तर और पूर्व गोलार्ध में पड़ती है, ठीक है, ये यहाँ पड़ता है राजस्थान, उत्तर और पूर्व गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति देखूं तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये यहाँ भारत है, ये देखो ये यहाँ भारत है, और भारत में ये राजस्थान है इधर, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये एशिया है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। अब देखो यानी ग्लोब या विश्व के हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर पूर्व में है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। अब भारत में देखूं, ये मेरा भारत है, ठीक है, भारत में देखें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और राजस्थान कुछ यहाँ ऐसे पड़ता है, तो ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में, यानी भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद हम पहले राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखते हैं, ठीक है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का क्या है। चलो ठीक है, अब पता तो चल गया राजस्थान कहाँ है, ग्लोब में राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है, यानी ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी भी है, ठीक है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ऐसे देखो, ये उसके क्या होगा, यहाँ बना लेता हूँ मैं, चलो ये ग्लोब था, तो ऐसे उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश होगा, यानी उत्तरी अक्षांश, और ऐसे देखूं तो पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी हिसाब से देखूं तो राजस्थान का विस्तार आएगा यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि पूर्वी देशांतर के बीच में आएगा, इधर पश्चिमी देशांतर था, इधर पूर्वी देशांतर था, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इधर वाला सिरा है 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्योंकि अक्षांशीय हिसाब से देखूं तो राजस्थान की स्थिति है वो क्या होगी, उत्तर में होगी, जीरो डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के सापेक्ष से राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, ऊपर की तरफ है। और देशांतरीय 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष देखूं तो राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। तो ये तो क्या लिखूंगा मैं, उत्तरी अक्षांश ही लिखूंगा मैं यहाँ, क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में ही है। जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे, ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, फिर क्या है, यानी सॉरी ये उल्टा बता दिया मैंने, ये पूर्वी देशांतर है, सॉरी गलत बता दिया ये। अरे यार क्या कर दिया ये, ये थोड़ा गलत बता दिया। देखो 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट,
ठीक है। और ये है 23 डिग्री, नीचे क्या होगा, यहाँ नीचे नीचे वाला भाग है ऐसे, ये होगा 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। ये है मेरा उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये है मेरा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये है मेरा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने जल्दबाजी में, ठीक है। और ये पूर्वी देशांतर है, बता समझा वही रहा था, बता को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दो यार, ठीक। अब देखो देखो ये क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान में देखो मैंने एक चीज़ बताई थी ऐसे कुछ, ये है, ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में क्या है, ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री अक्षांश था, ये 0 डिग्री क्या था, देशांतर था। इसके सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कुछ ऐसे थी। तो 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर में है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश हो आएगा। तो ये उत्तरी अक्षांश अक्षांश तो ऐसे आएंगे ना, ऐसे ऐसे ही तो लेंगे अक्षांश। तो ये क्या होगा, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे हम क्या देख रहे थे, इसके सापेक्ष देख रहे थे पूर्वी देशांतर। यहाँ था राजस्थान कुछ, यानी ग्लोब में यहाँ कुछ था, तो पूर्वी देशांतर में था। तो ऐसे देखेंगे ना, तो ये वाला 69 डिग्री पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहीं देख लो। तो क्या है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये वाला क्या हो गया, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला है वो 23 डिग्री 3 मिनट, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ बना लेता हूँ मैं, अल्लाह खड़ा हो रहेगा। अब देखो ऐसे बना लेता हूँ, ये ऐसे बना लिया, मान लो मैंने राजस्थान, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको, ये राजस्थान का उत्तरी छोर है, ये राजस्थान का दक्षिणी छोर है, ये राजस्थान का पूर्वी छोर है, ये राजस्थान का पश्चिमी छोर है, ठीक है। राजस्थान के उत्तरी, राजस्थान का उत्तरी अंतिम छोर है, वहाँ ये कोणा गांव को बताया जाता है। राजस्थान का उत्तर की तरफ अंतिम छोर है वो कोणा गांव है, ठीक है। दक्षिण की तरफ क्या है, बोरकुंड है, ठीक है। पूर्व की तरफ सिलान है और पश्चिम की तरफ सम है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्या, कोणा गांव कहाँ स्थित है, कोणा गांव गंगानगर में स्थित है, तहसील भी इसकी क्या पड़ती है, गंगानगर पड़ती है, ठीक है। और पूर्वी जो अंतिम छोर है वो कहाँ है, ये सिलान धौलपुर जिला है, राजाखेड़ा है वो तहसील है, ठीक है। और इसी तरह मैं देखूं दक्षिण जो छोर है वो क्या है, दक्षिण का जो अंतिम छोर है वो क्या है, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील
और बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा मेरा जिला है। ठीक है, इधर की तरफ पश्चिम की तरफ देखूं तो सम कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कटरा, जैसे सम है, कटरा गांव है, कटरा गांव सम तहसील है, कटरा गांव है, सम तहसील है, और जैसलमेर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जैसलमेर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। हो गया। इसके आगे और मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे मान, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। उस टाइम थोड़ा मैंने गलत ही बता दिया जल्दीबाजी में। ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब देखो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ये देख लिया था। अब देखो भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संबंध में, राजस्थान के संबंध में सही कथन है उच्च वर्षा, उच्च तापमान, उच्च कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, देख लो दोबारा। यदि राजस्थान, यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संबंध में सही कथन है उच्च वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा। ये आंसर है इसका, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, देखो ये यहाँ क्या है? भूमध्य रेखा है, ये यहाँ कर्क रेखा है। ठीक है, ये यहाँ सूर्य है। जब सूर्य यहाँ भूमध्य रेखा पर होगा तो यहाँ क्या है? उष्ण कटिबंधीय पेटी बनेगी। ठीक है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा कि जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठकर जाने लगेगी। ठीक है, यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊपर क्या है, अपने आप ही ऑटोमेटिक निम्न उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि यहाँ दाब है, ये वायुदाब है वो हमेशा अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नीचे की तरफ निम्न वायुदाब है तो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक वहाँ ठंडी हवा है तो वहाँ क्या होगा? उच्च वायुदाब बन जाएगा। और ये दाब का नियम है, हमेशा ही हवाएं हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, ये ठंडी हवाएं हैं, ये उच्च दाब का क्षेत्र है और ये निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक है, अब हमें हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो क्या होगी? वो पानी लेकर आएंगी और यहाँ क्या करेगी? बरसात वगैरह करेगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, इसने क्या बताया? उच्च तापमान होगा, उच्च कटिबंधीय, उच्च तापमान, उच्च उष्ण कटिबंधीय, यही तो होता है। अब क्या है कि ये बोल रहा है कि ये भूमध्य रेखा है, ये सॉरी क्या क्वेश्चन क्या बोला इसने? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि भूमध्य रेखा जो है उसको कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए। अब भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर देता हूँ तो क्या होगा? भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर देता हूँ तो क्या होगा? यहाँ अब यहाँ है सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेगी, पहले सीधी पड़ेगी ना सूर्य की किरणें। पहले सूर्य यहाँ क्या था, ये स्थिति यहाँ बन जाएगी, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन जाएगा, गर्म हवा का क्षेत्र बन जाएगा, उस तापमान हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ बन जाएगी अब स्थिति। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा है, उसके सामने जब सूर्य आता है तो यहाँ क्या होगा कि गर्म सूर्य सीधी किरणें सीधी पड़ने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनेगा। यहाँ का तापमान है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो उस तापमान का क्षेत्र हो जाता है ये उच्च कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है ये। ठीक है, ठीक है,
और अब इसको मैं है भूमध्य रेखा को मैं कर्क रेखा पर स्थापित कर दूं, तो अब ये कंडीशन कहाँ बनेगी? कर्क रेखा पर बनेगी। ठीक है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। राजस्थान की उत्तर पूर्व के राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व किसके रेस्पेक्ट में है? विश्व या ग्लोब के रेस्पेक्ट में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप के रेस्पेक्ट में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। और सॉरी, क्या बता दिया मैंने? एक सुनो यार, क्या कर रहे हो यार, सॉरी। ये देखो, राजस्थान की भारत में स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान की भारत में स्थिति है उत्तर पश्चिम में है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है। और विश्व या ग्लोब के रेस्पेक्ट में राजस्थान की स्थिति है, विश्व या ग्लोब के रेस्पेक्ट में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये 1 2 3 यही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या है? ये 4 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे वाला देखो। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही तो है, ये सही है। 23 डिग्री 03, यानी 3 लिख दूं या 03 लिख दूं, ये 30 नहीं है। 30 डिग्री पे 23 डिग्री 30 मिनट पे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में राजस्थान की स्थिति है वो क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका क्या होगा? ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान की स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। ये दक्षिण लगा दिया इसमें, तो ये वैसे नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ में। अब ये क्या बोला है? राजस्थान से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा है। मकर रेखा नहीं है, भूमध्य रेखा नहीं है, आर्टिंग नहीं है। कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है राजस्थान के। ठीक है, अब ये देखो क्या बताया। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, दोनों से गुजरती है, यानी सीमा छूती हुई गुजरती है, यानी ऐसे आई बांसवाड़ा से आई, ऐसे क्या है, और ये सीमा छूती हुई डूंगरपुर से कुछ निकल जाती है। ठीक है, ये आ गई। ये दोनों डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हम बांसवाड़ा ही करेंगे क्योंकि मेनली ये बांसवाड़ा में ही गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। ठीक है, याद रख लेना, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो, ये क्या दे दिया? उनहत्तर डिग्री 30 मिनट जो थी देशांतर रेखा थी, पूर्वी देशांतर थी, यानी इधर सम जो गांव है इधर से 69 डिग्री 30 मिनट जो है अपने पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पश्चिम में जो है, पश्चिम में है क्या? नहीं सॉरी, गलत बता दिया। 69 डिग्री 30 मिनट है वो तो कहाँ है? पश्चिम में है। और 78 डिग्री 17 मिनट है वो पूर्व में है। ठीक है, राजस्थान के इन दोनों के जो है बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है? इन दोनों को माइनस करें तो 8 डिग्री 47 मिनट इन दोनों का डिफरेंस आता है। ठीक है, और तुम्हें बता देता हूँ मैं निकालना भी। कैसे निकालोगे? निकालना है, देखो यहाँ डिग्री में लेते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड ऐसे कुछ चलता है, ध्यान रखना। 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे जल्दी से बताता हूँ मैं तुम्हें। 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है,
अब यहाँ से लेंगे ये 77 हो जाएगा, ठीक है। एक में कितना होगा, 60 आएगा, 60 आएगा एक में, तो ये 77 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 47 हो गया, ठीक है। ऐसे लिखे 47 मिनट और 77 तो 69, एक 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 8 डिग्री 47 मिनट होगा, ये डिफरेंस बताया है यहाँ बस 8 डिग्री 47। अब मेरे को एवरेज लेना है, ठीक है, मेरे को एवरेज लेना है तो 2 का भाग दे दूँ, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 8 डिग्री 47 मिनट है, 2 का भाग दे दूंगा तो 4 डिग्री 23 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा। इसको मैं क्या कर दूं, उस 69 डिग्री में जोड़ दूं, 69 डिग्री 30 मिनट में जोड़ दूं, तो ये मेरे को पता चल जाएगा कि राजस्थान को कौन सी देशांतर रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये लगभग 74 डिग्री के आसपास आ जाता है, ठीक है, ये लगभग 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही 27 डिग्री है वो उत्तरी अक्षांश और राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तुम करना चाहो तो 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट को दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दो तो भी यही आएगा आंसर, वैसे भी यही आएगा। वैसे ही वहाँ 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो ये 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा है इसी प्रकार, ठीक है। हो गया, ये हो गया। अब ये देखो यहाँ यही बताया है, ये क्या है, ये क्या है, ये है 74 डिग्री, ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये दोनों जहां मिल रही है वो स्थान जो है वो नागौर है, ठीक है। तो राजस्थान के ठीक बीच का स्थान पूछा जाए, ठीक है, तो वो नागौर जिला होगा, ठीक है। और जगह पूछी जाए तो वो लापोलाई, लापोलाई जगह है जो मेड़ता के पास पड़ती है, ठीक है। और जिला कौन सा है, नागौर है, ठीक है। हम कहते जरूर है अजमेर को राजस्थान कहा दे, लेकिन वो है बीच में प्रेजेंट नहीं है, उपमा ही दी गई है, ठीक है। चलो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया ना, पढ़ दिया, ये भी पढ़ लिया, 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 ठीक है। कुछ हो सकता है मैंने क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी में कुछ गलत गलत बता दिया, वो 1 2 69 डिग्री वाला, ठीक है। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ये, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लेना, ये 23 डिग्री 3 मिनट से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये पूर्वी देशांतर है, ठीक। अब क्या है देखो आगे, ऐसे बना लूँ मैं राजस्थान को, मान लो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, नहीं तो मैप ही लेते हैं, यहाँ छोड़ो, नए पेज पे लेते हैं मैप, जल्दी से मैं मैप ले ही लेता हूँ। ये देखो ये देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। पूर्वी बोल दो, पूर्वी, ये पश्चिम। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, सॉरी 69 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो आगे, 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर के बीच का जो डिफरेंस पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बीच का अंतर क्या है।
तो ये 43 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेगा हम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और जो कुछ हो सकता है, जो जल्दीबाजी में जो गलत कुछ बताया गया है वो हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी।